एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। अब पहले हमने डिजिट्स सिंपली सीख लिया, वो होल नंबर से हमने उसको सिंपल कर, अब हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाती हैं। फ्रैक्शंस में जब सवाल आ जाता है तो उसका करने का मेथड एग्जैक्टली वही होता है जो हमने पहले सीखा होता है। डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि आपने सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया सेम मेथड से, उसके बाद आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया उसी मेथड से। हमने क्या किया कि 36 था हमारे पास सबसे पहले न्यूमरेटर में, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36। पूरा आ रहा है कहाँ पे? 6 पे। तो मैं 6 यहाँ भी लिखूंगी, 6 वहाँ भी लिखूंगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। एज इट इज़ आप अंदर 49 रखेंगे। 7 7 ज़ार 49। इसके लिए कम अज़ कम आपको 1 से लेके 9 तक के टेबल जो हैं वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। 7 7 ज़ार 49 पूरा डिवाइड हो गया। तो मैं 36 का आंसर 6 आया था तो मैं ऊपर लिखूंगी 6। 49 का आंसर 7 आया था तो मैं नीचे लिखूंगी 7। 6/7 मेरा आंसर होगा क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, सेम अगले सवाल की तरफ देखें। ये 2 डिजिट नंबर था, ये 3 डिजिट नंबर है। अब हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ जाए तो हमने क्या सीखा था कि अगर 3 डिजिट नंबर आता है तो हम उसमें पेयरिंग कर लेते हैं। हमने पेयर बनाए 2 25, तो पहले राइट हैंड साइड से पेयर बनाए तो एक 25 का पेयर बन गया और 2 इंडिपेंडेंट था। हमने सबसे पहले 2 को सॉल्व करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पेयर की तरफ आ जाएंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4। 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 1 1 ज़ार 1 माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से नीचे क्या उतारेंगे? पेयर। अंदर वाला वो कंप्लीट हो गया पूरा सेक्शन। बाहर आ जाए 1 और 1 को प्लस करना है। हम जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उससे अंदर लिख देंगे और सेम वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हम बाहर लिख देंगे। बाहर आ गया 2। अब मैं 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर रखूँ कि 125 आ जाए? अगेन अपनी ट्रिक की तरफ आ जाए। मेरा लास्ट डिजिट 5 है तो मैं देखूँगी किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से लास्ट पे 5 बचता है। एक ही वो नंबर होता है 5। 5 5 ज़ार 25। उसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं होता जिससे हम मल्टीप्लाई करें दोनों को आपस में तो लास्ट पे 5 है। तो मैं 525 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास 125 आंसर आ जाएगा। अगेन 225 का आंसर 15 आया तो 15 ऊपर, और 484 का आंसर 22 आया तो 22 नीचे। ये इसका आंसर होगा। आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा और आंसर आ गया। अगर आप यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको नहीं लिखते तो इसमें मार्क्स की डिडक्शन होती है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप उसको सॉल्व कर लें तो आपने नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर लाजमी देना है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई सवाल मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शंस थी ना, अगर सवाल मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है फिर हम क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन यानी कि आपके पास इस फॉर्म में सवाल आ गया तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ये रूल पहले भी पढ़ लिया हुआ है। हम इन 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ में ऐड कर देंगे। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50, 50 में 14 प्लस किया तो 64। आपने 64/25 लिखा। 64 का अलग से स्क्वायर रूट लेंगे, 25 का अलग से। 8 8 ज़ार 64 कंप्लीट डिवाइड हो गया। 5 5 ज़ार 25 ये भी कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास जो नीचे आंसर आ रहा है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, जबकि मेरा सवाल जो था वो मिक्स फ्रैक्शन में था। मैं इसे जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगी। कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर। 5 1 ज़ार 5 माइनस किया 3 आ गया। आपने जो आपका जो क्वेश्चन था उसको साइड पे रखना है, रिमाइंडर को ऊपर, और 5 एज इट इज़ नीचे रहेगा क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर कभी भी अपनी वैल्यू जगह नहीं बदलता। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं। पीछे वाले सवालों की तरह ही है। ये 3 डिजिट नंबर था तो ये 4 डिजिट नंबर है। आपने इसकी सेपरेटली पेयरिंग की। पहले 12 96 था तो 96 का एक पेयर बन गया और एक 12 का पेयर बन गया। आपने मल्टीप्लाई किया 3 को 3 से तो 9। अगर मैं 4 लेती तो 4 4 ज़ार 16 आ जाता। याद रखिएगा 12 4 3 ज़ार 12 या 3 4 ज़ार, लेकिन आपने 2 अलग अलग नंबर नहीं लेने, इसलिए ये 3 4 या 4 3 नहीं आएगा। याद रखना है कि 1 1 ज़ार 2 2 ज़ार 3 3 ज़ार 4 4 ज़ार, इसी सीक्वेंसेस को लेके चलना है। 3 3 ज़ार 9 माइनस करने से 3 आ गया, ऊपर से नीचे पेयर उतरेगा 96 का। 3 और 3 को ऐड कर देंगे। पहले मैंने 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके अंदर लिखा था, अब मैं 3 और 3 को ऐड करके बाहर लिखूंगी। 6 आ गया। अब मैं देखूंगी लास्ट पे 6 कहाँ आता है। या तो आ जाएगा
जाएगा 6 के टेबल पे या फिर वो किसी और टेबल पे आता है, आप उसको चेक करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 4 पे आता है, आप इसको 4 के साथ भी चेक करेंगे और 6 के साथ भी, जिसके साथ ये पूरा पूरा डिवाइड होगा वो आंसर आपने नीचे लिख देना है। सेम एज इट इज़ आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ करना है। 20 25 पहले पेयरिंग करनी है, फिर आपने टेबल काउंट करना है, 1 से स्टार्ट करेंगे। मैं 1 से अगर देखूँ 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू आती है इसलिए मैं पीछे 4 की तरफ आती हूँ। 4 4 ज़ा 16, 16 को मल्टीप्लाई करके अंदर लिखा, माइनस किया तो 4 आ गया, 4 और 4 को ऐड करके बाहर लिख दिया। अब आपने देखना है कि ऊपर से पेयर 25 नीचे आ रहा है, लास्ट डिजिट है 5। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से 5 आता है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 5 वो वाहिद है कि 5 5 ज़ा 25 आए, उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होता। यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आ जाएगा। 1296 के अगेंस्ट 36 आंसर आ रहा है और 2025 के अगेंस्ट 45 आंसर आ रहा है। आप 36 को ऊपर रखेंगे, 45 को नीचे। चाहें तो इसकी कटिंग कर दें अगर पॉसिबल है, अगर कटिंग नहीं हो रही या आप नहीं भी करते तो उसमें कोई इतना इशू नहीं है। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है?